दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की भी अहम बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर ये बैठक हुई है। हरियाणा चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देब इस बैठक में मौजूद रहे। मंत्री कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा शामिल हुए। सांसद किरण चौधरी समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। दिल्ली के चुनाव को लेकर तैयारियां, रणनीतियां तैयार की जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है। बीते रोज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई है। यह अहम बैठक हुई जिसमें हरियाणा के भी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। दिल्ली के चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई। दिल्ली का रण है और ऐसे में चुनाव को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, अरविंद केजरीवाल और उनके लोग डरे हुए हैं, तभी वे बार बार बोलते रखे, इतने वोट कट गए। दिल्ली वालों के लिए 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या किया, ये भी हर्ष मल्होत्रा ने सवाल किया है। तो अब क्योंकि चुनाव है, ऐसे में सियासत गरमाई हुई है, एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी रहता है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके लोग डरे हुए हैं, तभी वे बार बार बोलते रहे, इतने वोट कट गए। दिल्ली वालों के लिए 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या किया, ये भी हर्ष मल्होत्रा ने सवाल किया। डरे हुए तो केजरीवाल और उसके लोग हैं, तभी बार बार ये बोलते रहे कि इतने वोट कट गए, इतने वोट जुड़ गए, जबकि आज तक इन्होंने ये काम खुद किया है। और दिल्ली वालों के लिए इन्होंने 10 साल में किया ही क्या है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो भी विकास के काम किए हों वो पब्लिक में दिखाए। उसको दिखाने को कौन रोक रहा है? वो बताएं मीडिया के सामने आके कि मैंने ये 10 काम कर दिए, मैंने जो जो वायदे किए थे वो पूरे कर दिए, या चलो वायदों के अलावा भी कोई काम किए हैं तो वो भी दिखा दें, वो भी बता दें। ये कानून अपना काम करता है। इस समय दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। जो भी उसका वायोलेशन करेगा, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल, तो कानून अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना काम करेगा, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपना काम करेंगे। इस समय तो पुलिस भी चुनाव आयोग के अंडर आ जाती है। पुलिस को भी वही काम करना होता है जो चुनाव आयोग को ठीक लगता है और गलत लगता है, वो पुलिस को जो निर्देश करते हैं वो करते हैं। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ले जाता है तो चुनाव आयोग के कानून के हिसाब से ही सारा सिस्टम चलता है। उन्होंने कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे, कुछ गलत दिखाया होगा जिसके कारण से मना किया। इधर बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का भी बयान आया है। केजरीवाल के काफिले पर हमले के आरोप पर वो बोले हैं, अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से सीएम है, फिर भी उन्हें घर घर जाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में रोष है, ये भी प्रवेश वर्मा ने कहा। युवा नौकरी के लिए केजरीवाल को ढूंढ रही है, ये भी उनकी तरफ से निशाना साधते हुए केजरीवाल पर कहा गया। बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उनका बयान आया है। केजरीवाल के काफिले पर हमले के आरोप पर वो बोले हैं, अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से सीएम है, फिर भी उन्हें घर घर जाना पड़ता है। अगर आप उनके कैंपेन को कवर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज उनके साथ में 50 गाड़ियां चलती हैं और 50 गाड़ियों में 400 पुलिस के लोग चलते हैं। 400 पुलिस चलती है और वो 400 में से 350 पुलिस के लोग सारे पंजाब से आए हुए, पंजाब पुलिस के लोग हैं। सबके पास AK-47 है, सबके पास बड़ी बड़ी गन्स हैं। इतने पुलिस के साथ में होने के बाद, इतनी गन्स के होने के बाद, कल 3 जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था,
ना और भी किसी प्रकार का कोई भी हथियार था। जो 3 यहां के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, परवेश वर्मा का करीबी है। यहां के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं, वो सारे ही मेरे अपने हैं। अगर अरविंद केजरीवाल यहां के वोटर्स को अपना नहीं मानता है, उनको गुंडा बोलता है, पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा यहां पर, जो कि बिल्कुल अनएडिटेड है। पूरा वीडियो आप यहां पर देखकर आप सारे लोग खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कल क्या हुआ था।